After a strong rally, transformer stocks are seeing pressure. The key question is, has the long-term story changed? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे whether this is a normal market phase or a warning sign based on fact, not fear. पिछले 3-4 साल में ट्रांसफार्मर एंड पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स ने एक्सेप्शनल रिटर्न डिलीवर किए हैं, जिसका मेन रीजन था स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज एंड डेटा सेंटर पुश। बट जब कभी भी एक सेक्टर बहुत तेज़ी से भागता है या वैल्यूएशन एक्चुअल अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, देन करेक्शन आना लाजमी होता है। बट रियल क्वेश्चन इन्वेस्टर को पूछना चाहिए, हैज़ द बिजनेस स्टोरी चेंज्ड? रीजन 1, प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर शार्प रैली। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत से ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स वेंट्स अप मल्टीफोल्ड इन अ शॉर्ट पीरियड और फिर ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में आकर स्टॉक को और बढ़ा देते हैं, जैसा अभी सिल्वर में हो रहा है। व्हेन वैल्यूएशन स्ट्रेच, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बुक प्रॉफिट। यहाँ तक प्रमोटर भी अपना शेयर सेल करने लगते हैं इवन इफ फंडामेंटल रिमेन स्ट्रॉन्ग। ये बिजनेस में वीकनेस का साइन नहीं होता है, इट इज़ अ साइन ऑफ डिसिप्लिन कैपिटल रोटेशन। अभी 6 मंथ पहले ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स 60 to 70 के पीई पर ट्रेड कर रहे थे कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल एवरेज। एक B2B बिजनेस, वो भी हाई कैपेक्स बिजनेस, जिस बिजनेस का कस्टमर मेनली गवर्नमेंट और बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसका पी 20 to 30 के रेंज में होना चाहिए इफ़ देयर इज़ अ 25% रेवेन्यू ग्रोथ YoY बेसिस। और जब अर्निंग इमीडिएट वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करती है, देन मार्केट करेक्ट प्राइसेस नॉट बिजनेसेस। और इस करेक्शन ने एक्सेस ऑप्टिमिज्म को रिमूव कर दिया है एंड नाउ वैल्यूएशन आर क्लोजर टू रियलिटी। रीजन 3, ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड मार्जिन कंसर्न। ट्रंप ने जो इंडिया पर टैरिफ लगाया है, उसका इफेक्ट ट्रांसफार्मर कंपनीज पर भी हुआ है। ट्रांसफार्मर पर यूएसए ने 50% टैरिफ इम्पोज किया है, सो उसका असर कंपनीज के स्टॉक पर भी हुआ है। बट एवरी ट्रांसफार्मर कंपनीज ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट नहीं करती है जैसे टारिल, बट सिल्चर टेक्नोलॉजी करती है। टारिल का मेन कंसर्न ऑर्डर एग्जीक्यूशन का है, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सिल्चर के अकॉर्डिंग इस टैरिफ का असर मार्जिन पर नहीं आएगा बिकॉज कस्टमर इज पेइंग दैट टैरिफ और यूएस ने बाकी कंट्रीज पर भी टैरिफ लगाया है, सो यूएस क्लाइंट्स हैव नो चॉइस। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का मेन कंपोनेंट बुशिंग है। सिल्चर को इंडिजिनियस कंपनी जी बुशिंग सप्लाई करती है, बट टारिल इसे एक्सपोर्ट करता है और ये बुशिंग का मेन रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम एंड कॉपर है और मेटल के प्राइसेस के हाल आपको पता है। सो सिल्चर को एडवांटेज है बिकॉज उसके मार्जिन पर कम इफेक्ट होता है क्योंकि इसके सप्लायर लोकल हैं, बट टारिल के मार्जिन पर इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई टारिल इन हाउस बुशिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रहा है। रीजन 4, सेक्टर रोटेशन एंड ब्रॉडर मार्केट मूव। जब कभी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, वी विल सी सेक्टर रोटेशन। बड़े फंड मैनेजर हाई मोमेंटम थीम से रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग और डिफेंसिव सेक्टर में फंड मूव करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली हैपेंड इन ट्रांसफॉर्मर सेक्टर। दिस इज अ नॉर्मल मार्केट साइकिल, नॉट अ स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मर स्टॉक अलोन। चलिए अब बात करते हैं व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, क्या सोचकर किया था? मेनली रीजन था ह्यूज डिमांड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन एंड डेटा सेंटर। बट इंडिया में पावर ट्रांसमिशन सेक्टर तो बहुत पुराना है, तो अचानक से डिमांड क्यों बढ़ रही है ट्रांसफॉर्मर्स की? इसका मेन रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड बिकॉज सोलर एंड विंड एनर्जी पर गवर्नमेंट का जबरदस्त पुश है विच इज़ बेनिफिशियल टू कंट्री, बिजनेसेस, इन्वायरमेंट एंड एज वेल एज आम लोगों के लिए। तो जिस कंपनी के पास रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ट्रांसफार्मर की डिमांड ज़्यादा है, दैट विल डू गुड इन फ्यूचर। टारिल इंडिया में सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल कैप कंपनी है एंड हैव अ बिगेस्ट ऑर्डर बुक अमंग ऑल द स्मॉल कैप ट्रांसफार्मर कंपनी, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर आर फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड टारिल के मैनेजमेंट ने अपनी ये मिस्टेक एक्सेप्ट करी है। ऑर्डर बुक ज़्यादा बड़े और लंबे टाइम का होना उनके लिए एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट है। Q3 FY26 में टारिल के पास 5,450 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बट एग्जीक्यूशन डिले में दिक्कत आ रही है। वहीं सिल्चर के पास Q2 में 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड मेनली दीज ऑर्डर आर फ्रॉम सोलर एंड विंड एनर्जी सेक्टर। एंड सिल्चर के पास कोई बड़ी ऑर्डर बुक भी नहीं है। FY26 में उनके पास 750 करोड़ की ऑर्डर बुक थी और 90 to 95% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। बट व्हेन यू सी इफिशियंसी एंड एग्जीक्यूशन, सिल्चर इज डूइंग बेटर। टारिल के पास स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिवेन्यू विजिबिलिटी है, बट अभी तक जितना सिल्चर और टारिल के मैनेजमेंट की अप्रोच देखिए, टारिल का मैनेजमेंट का फोकस एग्रेसिव रहा है, वेरेज सिल्चर का मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करता दिखा है। सिल्चर ने पहले 11 किलोवाट ट्रांसफार्मर से स्टार्ट किया, देन मूव टू 33, देन मूव टू 66 एंड देन 132 किलोवाट। नाउ सिल्चर विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर 220 किलोवाट ट्रांसफार्मर और अब जाकर सिल्चर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है ऑफ 6500 MVA, जिससे सिल्चर की टोटल कैपेसिटी 14,000 MVA हो जाएगी। बट इस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अप्रैल 2027 से स्टार्ट होगा। टिल देन सिल्चर की प्रोजेक्टेड ग्रोथ
FY26 के लिए 750 करोड़ से 800 करोड़ रुपीज़ है एंड FY27 के लिए 850 करोड़ रुपीज़ है। व्हेन दिस न्यू फैसिलिटी विल स्टार्ट देन कंपनी का टर्नओवर अराउंड 1400 से 1500 करोड़ हो जाएगा। बट एक 220 किलोवाट ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करने में 22 वीक का टाइम लगता है। सो यू कैन सी दैट सिल्चर मैनेजमेंट स्लो एंड स्टेडली मूव करता है बिजनेस को। नाउ कम्स टू टारिल। टारिल ने अपने Q3 के रिजल्ट पब्लिश किए हैं विच इज़ कंपनीज हाईएस्ट क्वार्टरली रिवेन्यू। टारिल ने 737 करोड़ का रिवेन्यू डिक्लेयर किया है, बट 70 करोड़ का Q2 का बैकलॉग ऑर्डर भी है जो इस क्वार्टर में ऐड हुआ है। मार्जिन हैज़ इम्प्रूव्ड। सो Q2 में कंपनीज ने बताया था कि उन्होंने लास्ट बैच ऑफ लो मार्जिन ऑर्डर Q2 में एग्जीक्यूट कर लिया है। नेट प्रॉफिट 76 करोड़ डिक्लेयर किया है कंपनी ने। कंपनी के पास Q3 में 5450 करोड़ की ऑर्डर बुक है और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बाय द एंड Q4 कंपनी के पास 8000 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी और कंपनी FY26 के लिए 2600 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट रख रही है विद 60% मार्जिन विच इज़ 25% रेवेन्यू ग्रोथ YoY बेसिस पर। कंपनी ने $1 बिलियन रेवेन्यू यानी 8000 करोड़ रेवेन्यू की गाइडेंस दी है FY28-29 के लिए। Q3 की हाईलाइट यह भी है कि कंपनी को पावर ग्रिड से HVDC रिपेयर ऑर्डर मिला है एंड टारिल इज़ फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कंपनी जिसको ये ऑर्डर मिला है। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट कर रही है जहां कंपनी इन हाउस CTC प्लांट FY26-27 में कमीशन करेगी और RIP बूसिंग प्लांट इन Q4 FY26-27 तक कमीशन कर लेगी। कंपनी की करंट कैपेसिटी 41,200 MVA है और फाइनेंशियल ईयर Q1 में 15,000 MVA एंड Q2 में 22,000 MVA कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। सो टोटल कैपेसिटी कंपनी की 41,200 प्लस 37,000 टोटल 78,200 MVA हो जाएगी इन FY27। कंपनी प्रीवियस मिस्टेक से सीख रही है और मैक्सिमम 18 मंथ्स तक के ऑर्डर ले रही है। कंपनी इज फोकसिंग टुवर्ड्स टू बिकम डेट फ्री कंपनी इन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड नाउ Q2 के बाद। बट कैपेसिटी एक्सपेंशन पर लॉन्ग टर्म व्यू पर कंपनी का कहना है कि 7-8 साल तक ट्रांसफार्मर सेक्टर में पूरी विजिबिलिटी है एंड इंडिया में ट्रांसफार्मर सेक्टर 15% CAGR से ग्रो हो रहा है। सो हियर यू कैन सी दैट टारिल का मैनेजमेंट एग्रेसिव अप्रोच यूज़ करता है। इतना फॉल होने के बाद अब जाकर टारिल का स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है बिकॉज इसका पी कूल ऑफ होकर 27 हो गया है जो एक बार 400 से 500 पर ट्रेड कर रहा था। सिल्चर ने भी Q3 के रिजल्ट पब्लिश किए हैं। कंपनी अगेन सोज गुड रिजल्ट बट Q3 का रेवेन्यू फ्लैट रहा है कंपेयर टू Q2 विच इज़ डिसपॉइंटिंग क्योंकि Q3 रेवेन्यू हमेशा Q2 के रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। 9 मंथ FY26 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 500 करोड़ है और कंपनी के प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ऑफ FY25-26 750 से 800 करोड़ है और ट्रांसफार्मर कंपनीज का मैक्सिमम रेवेन्यू Q4 में ही आता है। सिल्चर का नेक्स्ट ईयर तक रेवेन्यू 850 करोड़ पर कैप्ड है बिकॉज एडिशनल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन FY27 के बाद ही होगा। बट नाउ सिल्चर इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड लुकिंग गुड फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही। If you like my content, please like the video and share this with other investor and subscribe my channel. Thank you.